अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है ज़ुबैर और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर की छत पे से ऑस्ट्रेलोप की फार्मिंग किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलोप इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है। इसका गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड भी है। 365 दिन में 364 अंडे देने वाली ये ब्रीड ने गिनीज़ बुक में रिकॉर्ड बनाया। अच्छा, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने ब्रीड स्टार्ट करनी है तो आपको एक दिन का चूज़ा जब आप लेंगे तो उसके एक दिन से लेके 4.5 महीने तक किस तरह आपने पालना है, क्योंकि ये ब्रीड 4.5 महीने में जाके अंडे देना शुरू कर देती है। इस टाइम एक दिन के चूज़े का रेट 120 से 130 रुपये चल रहा है। जब आप एक दिन का चूज़ा लेंगे तो सबसे पहले आपने एक काम करना होगा कि उसकी वैक्सीन होगी। पहले दिन जो उसकी वैक्सीन होती है उसका नाम होता है मैरिक वैक्सीन, ठीक है। 5वें से 7वें दिन उसकी वैक्सीन होगी NDIB। 8वें से 12वें दिन उसकी वैक्सीन होती है घुम्बोरो और 12वें से 18वें से 20वें दिन होती है घुम्बोरो, चलती रहती हैं। ये तो हो गया वैक्सीन का मरहला। उसके बाद ये होता है कि जब आप चूज़ा पाल देते हैं तो आपने उस सबसे कुछ चीज़ों का ध्यान करना होता है कि उसकी वैक्सीन, उसका फीड, उसके कहते हैं टेम्परेचर, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला होता है कि चूज़ा जल्दी मर जाता है। तो आपको कम से कम 37 डिग्री टेम्परेचर रखना होता है। मतलब कोई अगर आप घर की छत पे इस तरह का अगर आप शेड बना रहे हैं तो शेड के अलावा कोई ऐसी जगह भी देखें जहाँ पे हवा क्रॉस ना हो, जो एक छोटा सा बंद कमरा टाइप हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये करके बनाया हुआ है, इसके आगे मैंने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है। कमरे के अंदर ये रात के जैसे ज़्यादा ठंड हुई तो इसको अंदर बंद कर दिया और ये मैंने यहाँ पे एक पर्दा लगाया हुआ है जो मैं आगे कर देता हूँ और वो टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहता है। तो फिर जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उसके बाद फिर आपके जो दूसरा मरहला होता है कि आपने इसकी वैक्सीन्स भी हो गई, टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया। उसके बाद आपने इसका मिनरल्स वगैरह पूरे करने होते हैं कि इसे कैल्शियम रेगुलर देनी है। कोई को अगर कोई हफ्ते में एक दफ़ा ब्रूफिन वगैरह लाजमी दें ताकि इसको कोई इन परिंदों को बुखार वगैरह ना हो। तो फिर जब इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद जो तीसरा मरहला आता है उसमें ये होता है कि आपने इसके मिनरल्स वगैरह आपने इसके पूरे रखने होते हैं इस परिंदों के, कि आपने इन्हें मिनरल्स में जो आपने कैल्शियम वगैरह रेगुलर बेसिस पे देनी है। और हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी आपने इन्हें ब्रूफिन पिलानी है कि इन्हें बुखार वगैरह ना हो। बुखार की वजह, बुखार होने से इनका क्या होता है कि फीड कम खाएंगे और ये ग्रोथ भी कम करेंगे और ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि पता भी नहीं चलेगा और ये मर जाएंगे। तो आपने इन 3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि वैक्सीन बिल्कुल टाइम पे प्रॉपर, और वैक्सीन के वैक्सीन का सबसे मज़े की बात, वैक्सीन देने का तरीका क्या होता है। वैक्सीन आपने देनी होती है शाम के टाइम। उस वैक्सीन को आपने धूप में नहीं रखना। जब आप इसके शाम के टाइम, जब धूप बिल्कुल ढल जाए, सूरज ढल जाए, तब आपने इनको वैक्सीन देनी है। कि वैक्सीन आपने इस तरह देनी है कि ना, वैक्सीन देने से 2-3 घंटे पहले आपने इनका पानी निकालें ताकि ये प्यासे रहें। जब आप इन्हें पानी में वैक्सीन मिक्स करेंगे, कम से कम 3 लीटर में आपने एक छोटी सी वैक्सीन की डब्बी मिलती है, उससे आपने मिक्स कर डालना है और फिर वो आपने जितने भी आपने डब्बे रखे उसमें आपने वो मिक्स कर देना ताकि वो, और ध्यान ये रखना कि तकरीबन सारे परिंदे आपके ये वैक्सीन का वाला पानी पी लें। उसके बाद फिर ये होता है कि आप अपने वैक्सीन आपने टाइम पे देनी है। वैक्सीन जब ख़त्म हो जाए उसके बाद ये मिनरल्स वगैरह वो तो आपके डेली बेसिस पे चलते रहेंगे। इनकी फ़ीड आपने ये, अगर आपने कमर्शियल लेवल पे पालें तो आपने इन्हें घरेलू फ़ीड नहीं देनी। आपने इनके जो फ़ीड है, जैसे कि जो इनकी खुराक वगैरह मिलती है इनसे, ये फैक्ट्री वगैरह से, तो आपने वो फ़ीड देनी है। क्योंकि घर वाले अक्सर लोग ये कहते हैं जो घर की छतों पे पाल रहे होते हैं तो वो घरेलू खुराक देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो घरेलू पर्पज़ के लिए पाल रहे होते हैं। अगर आप कमर्शियल पर्पस पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये इनकी प्रॉपर फीड देनी होगी, क्योंकि वो फीड जो इनकी होती है वो मेडिकेटेड होती है। उस पर ये होता है कि उनकी ग्रोथ वगैरह जल्दी होती है, उनके कैल्शियम, उनके प्रोटीन सारे उसी फीड से पूरे होते हैं और अंडों की एवरेज भी अच्छी आती है और अंडे प्रॉपर डेली आएंगे। तो उसके बाद फिर आपने ये होता है कि आपके तकरीबन आपकी इन पे इन्वेस्टमेंट ये होगी कि आपने इनको, जब एक दिन का आप चूज़ा लेंगे या आपने कोई अंडा लिया उससे आपने चूज़ा निकाला, तो आप कम से कम आपको 4.5 से 5 महीने इनको आपको खिलाना पड़ेगा। इन पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5वें महीने या 4.5 महीने बाद जाके इनका अंडा स्टार्ट होता है। अब इसकी ब्रीड का क्या है कि अगर आपने स्टार्ट करें तो कम से कम आपके पास 50 ब्रीडर्स हों ताकि आपका डेली का 50 या 45 अंडा है तो आपका ईजीली सेल हो जाए, ठीक है। अब इस ब्रीड का जो अंडा है वो इस टाइम बेसिकली यूज़ हो रहा है हैचरी के लिए, ज़्यादातर हैचरी के लिए यूज़ हो रहा है। और इस टाइम इसका एक अंडा 40 से 45, 50, 55, इवन के 60 तक का भी सेल हो रहा है अगर आपकी प्योर ब्रीड हो। अगर आपने ब्रीड प्योर रखी है तो आपका रेट भी, आपका अंडे की सेल भी अच्छी होगी और आपकी प्राइस भी आपको अच्छी मिलेगी। और जब आप आफ्टर 5 मंथ्स आपने जो इस पर इतना इन्वेस्ट किया होगा, इसके खुराक, इसके पालने पे आपको और भी काफ़ी चीज़ें होंगी, तो वो विद इन 2-3 मंथ्स आपके सारा आपका रिटर्न हो जाएगा और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा।
चलें आपको मैं अपना सेटअप दिखाता हूँ। इस टाइम मैंने घर की छत पे एक छोटा सा शेड बनाया हुआ है जिसमें मैंने तकरीबन 100 ब्रीडर्स रखे हुए हैं और इसके मेरे साथ 20 मुर्गे रखे हुए हैं ताकि इनकी फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। अगर आप कम मुर्गे रखेंगे मतलब आप 1:10 या 1:6 या 1:7 रखेंगे तो इनकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आप मुर्गे ज़्यादा कर देंगे तो इनकी फर्टिलिटी कम होगी, उनके एग्स की रेशो कम हो जाएगी। ये मेरा सेटअप है जिसमें मैंने तकरीबन 100 ब्रीडर्स रखे हुए हैं और मैंने 20 मुर्गे रखे हुए हैं। ये इस तरह सारा दिन बाहर घूमते रहते हैं। सुबह इनको मैंने खोल देता हूँ, इनके एक टाइम इनको सुबह खुराक डालता हूँ, उसके साथ इन्हें मैं ना मिनरल्स वगैरह डाल देता हूँ और फिर ये पूरा दिन इस तरह घूमते रहते हैं। उसके बाद शाम को मैं दोबारा इनको 2 टाइम में खुराक डालता हूँ, एक सुबह और एक शाम। शाम को जब इन्हें मैं खुराक डालता हूँ तो फिर उसके बाद जैसे अंधेरा शुरू होता है तो इनको मैं इधर बंद कर देता हूँ। ये अंदर से पूरा सेटअप है कि अच्छा ये लाजमी आपने ध्यान रखना कि आपने ये जगह लाजमी बनानी क्योंकि मुर्गी कभी नीचे नहीं बैठती, हमेशा ऊपर की तरफ वो बैठती है। तो रात ये इधर बंद हो जाते हैं। अगर ज़्यादा ठंड भी हो तो इनकी अपनी इतनी हीट होती है कि वो गर्मी खुद ही प्रोड्यूस कर देते हैं। आगे मैं ये पर्दा कर देता हूँ ताकि मज़ीद इनमें ठंड ना लगे। ये है मेरा छोटा सा सेटअप और जिससे मैं माशाल्लाह 5 महीने बाद ईज़िली अच्छा अर्न कर रहा हूँ। शुक्रिया।